नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई इष्टिक ग्रंथ ज्ञान में। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से एक लोभी व्यक्ति का जीवन कैसे बदलता है। यह कहानी है द्वारका नगरी के एक धनी व्यापारी की, जिसका नाम था सोमदत्त। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी चाहत थी और अधिक धन पाने की, भले ही इसके लिए उसे किसी भी रास्ते पर क्यों न जाना पड़े। इस कहानी में जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और एक रहस्यमय संत की उपस्थिति ने उसे लोभ की काली छाया से बाहर निकालने की राह दिखाई। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि लोभ का परिणाम क्या होता है और क्यों सच्चा सुख संतोष में है। तो चलिए दोस्तों, आइए इस रोचक और प्रेरणादायक यात्रा पर चलें, जहां हम जानेंगे श्री कृष्ण की रहस्यमय कहानी। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है, जब द्वारका नगरी अपनी समृद्धि और वैभव के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वहां के लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्हें परम मार्गदर्शक मानते थे। द्वारका के लोग भले ईमानदार और सच्चे थे, लेकिन कुछ लोग अपनी कमजोरियों के चलते बुरे रास्ते पर चलने का प्रयास करते थे। ऐसी ही एक कहानी थी एक साहूकार की, जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास दौलत, धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे और उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसका परिवार पीढ़ियों तक आराम से जी सकता था। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा लोभ बैठ गया था। वो बहुत लालची था। उसे हमेशा और अधिक पाने की इच्छा रहती थी। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया था धन का संचय करना, भले ही इसके लिए उसे कोई भी राह चुननी पड़ी। श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति तो थी, लेकिन यह भक्ति केवल दिखावे की थी। असल में उसका मन लोभ और छल से भरा हुआ था और वह किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। एक दिन द्वारका में एक संत आए। उनका रूप बड़ा ही विचित्र था। लंबे बाल, चेहरे पे चमक और आंखों में गहरी समझ की झलक थी। उनके पास एक लकड़ी की माला थी और उनके चलने का अंदाज बहुत ही धीमा और शांतिपूर्ण था। द्वारका में लोग उन्हें विद्वान संत कहने लगे, क्योंकि उनके बारे में यह कहा जाता था कि वे हर किसी के मन की बातें जान लेते हैं। श्री कृष्ण ने इन संत का स्वागत किया और उनसे कई रहस्यमय चर्चाएं की। यह बात धीरे धीरे पूरे द्वारका में फैल गई कि वह विद्वानी संत है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके पास एक अनोखी शक्ति है जिससे वे हर व्यक्ति के मन का हाल जान सकते हैं और उनके जीवन की दशा बदल सकते हैं। सोमदत्त को जब संत के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर यह संत मेरे मन की बात जान सकते हैं तो शायद वे मुझे कोई ऐसा रहस्य बता दें जिससे मैं और अधिक धन कमा सकूं। उसे लगा कि संत का ज्ञान उसे अमीर बना सकता है। सोमदत्त संत के पास गया और अपने स्वभाव अनुसार उनका आदर करते हुए उनसे कहने लगा, हे संत महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जीवन में और अधिक धन प्राप्त कर सकूं। कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मार्ग है जो मुझे अपार दौलत दे सकता है। संत ने उसकी आंखों में देखा और बोले, धन केवल माध्यम है जीवन जीने का, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य केवल धन है तो यह लोभ तुम्हें अंधकार में धकेल सकता है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन उसका परिणाम तुम्हारे कर्मों पर ही निर्धारित है। सोमदत्त संत की बातों से उत्साहित हो गया, लेकिन उसने संत के शब्दों का गहराई से अर्थ नहीं समझा। संत ने उसे एक गुफा का पता बताया और कहा, इस गुफा में एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन याद रखना, यह शक्ति तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेगी। अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो तो तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले दिन सोमदत्त उस गुफा की ओर चल पड़ा। उसके मन में विचार थे कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है और वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। गुफा में प्रवेश द्वार पर
पहुंचकर उसने देखा कि गुफा अंधेरी, रहस्यमयी और डरावनी थी, लेकिन लोभ ने उसके डर को खत्म कर दिया और वह अंदर चला गया। गुफा में प्रवेश करते ही उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जिसके चारों ओर मणि सोना बिखरा हुआ था। उसके मन में लालच जाग उठा, लेकिन उसे संत की बात याद आई कि यह शक्ति चरित्र की परीक्षा लेगी। तभी उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, अगर तुम इस धन को लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन का लोभ छोड़ना होगा। एक बार इस धन को छूने के बाद तुम्हारा हृदय पवित्र होना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम घातक होगा। सोमदत्त ने सोचा कि यह केवल एक आवाज है और इसका कोई महत्व नहीं है। उसने एक मणि उठाने का प्रयास किया और तभी उसकी उंगलियां सुनसान हो गईं। वह डर गया, लेकिन उसका लोभ अब भी उस पर हावी था। उसने और मणियां उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहली मणि को हाथ लिया, वह चिल्लाया क्योंकि उसके हाथ जलने लगे थे, लेकिन वह फिर भी रुका नहीं। एक एक करके उसने मणियां उठाने शुरू की, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया और वह चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में अब भय था, लेकिन वह तब भी लोभ छोड़ नहीं पाया। तभी संत वहां प्रकट हुए। संत ने उसे कठोरता से देखा और बोले, तुम्हें चेतावनी दी थी ना, लेकिन तुमने अपने लोभ को हावी होने दिया, तब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। संत ने अपनी शक्ति से उसे एक सपने में दिखाया, जहां उसने अपनी संपत्ति खो दी थी। उसने देखा कि उसका परिवार गरीबी में जी रहा है और लोग उसे एक लालची व्यक्ति के रूप से जानते हैं। सोमदत्त ने संत से माफी मांगी और उससे कहा, मुझे बचा लीजिए, मैंने गलती की, मैं लोभ में अंधा हो गया, मैं अपनी दौलत से संतुष्ट नहीं था और अधिक लालच था। संत ने उसे समझाया, यह तो मात्र एक सपना है, लेकिन अगर तुम लोभ छोड़ने का वचन दोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। सोमदत्त ने संत के सामने अपना सिर झुका लिया और प्रतिज्ञा की कि वह अब से अपने जीवन में केवल ईमानदारी और संतोष का पालन करेगा। सोमदत्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अब लालच को छोड़ दिया और संत के साथ जीने लगा। उसने गरीबों की सहायता करना शुरू किया और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान में देने लगा। धीरे धीरे उसके मन का लोभ समाप्त हो गया और वह संतोष और शांति का अनुभव करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ एक अंधकार है जो न केवल हमें अंधा बनाता है, बल्कि हमारे जीवन से खुशियों को भी चुरा लेता है। हमें संतोष और ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख लोभ में नहीं बल्कि संतोष में है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।